एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 7 फरवरी यानी जो ये पेपर फर्स्ट है। ये जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, इसमें हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, केवल आप लोगों को आंसर मिलाना है। जिसकी जो सीरीज हो क्वेश्चन देख के आप लोगों मिलान कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभावों और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रण करने में मदद करती है? संगीतात्मक, प्राकृतवादी, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक करती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है थर्ड राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़के होने का मतलब है क्या की अपेक्षाएं किससे आती हैं? पड़ोस, परिवार, मीडिया, रिश्तेदार। तो ये तो सभी को पता होता है कि चाहे लड़का हो लड़की हो, सबसे पहले वो परिवार से ही सीखता है। जो भी अनुभव लाता है वो परिवार से ही लाता है। तो इसको जो सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर, सेकेंड राइट आंसर यानी परिवार राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है शिक्षार्थियों के लिए मूल्य मानदंड का स्पष्टीकरण, वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक साधनों का ध्यान देना, शिक्षार्थियों को सापेक्ष पद और श्रेणियां प्रदान करना, वर्ष के अंत में परीक्षा और परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है यानी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है फर्स्ट राइट आंसर है। ओके, आप लोग अपनी बुकलेट से मिलान कर लीजिए, देखिए किसके कितने सही जा रहे हैं। लेखन वैकल्य है एक, यानी जिसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही वो क्या है? शारीरिक अपंगता, अधिगमात्मक अक्षमता यानी डिसेबिलिटी, तंत्रिकी विकार, व्यक्तिगत विकार। तो इसमें डाउट रहेगा। वैसे जो राइट आंसर है वो अधिगम विकारता है यानी क्षमता है। सेकेंड ऑप्शन राइट है, लेकिन हो सकता है आयोग इसका फर्स्ट ऑप्शन भी मान सकता है, यानी या फिर तंत्रिकी विकार भी मान सकता है, थर्ड ऑप्शन भी मान सकता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है आयोग मान सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो परसेंटेज हैं वो सेकेंड पे जाएंगे। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की डैश जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस जो शिक्षक है उसको सभी का ध्यान रखना चाहिए, चाहे संज्ञानात्मक हो या सामाजिक हो या भावनात्मक हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शैक्षणिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? बहुसंवेदी रणनीतियों का उपयोग, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य। ये जो मानकीकृत है ये हमेशा निगेटिव में आता है, तो इसको आप लोग हटा दीजिए। लचीला और अनुक्रमित निर्देश, कार्यों के छोटे छोटे भागों में बांट। सही है, किसी भी कार्य को करने के लिए छोटे छोटे कार्यों में उसे बांट लेना चाहिए, तो उससे जो कार्य होता है उसको करना आसान हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किस में आ रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग, मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, केवल आप लोग फटाफट अपनी बुकलेट से मिलान कर लीजिए। स्वालीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वालीन क्रम विकार के मुख्य रूप से सुनने की क्षमता प्रभावित होती है। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चे हर दिन नई योजनाओं के लिए प्राथमिक स्वालीन क्रम विकार के जूझ रहे बच्चे हर दिन अपने नई उत्तेजनाओं के लिए प्राथमिकता निर्देश प्रदर्शित करते हैं। स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों से उत्कृष्ट संचार कौशल होता है, लेकिन याददाश्त बहुत कमजोर होती है। इस संवेदी एकीकरण और विनिमय स्वालीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों को मदद करते हैं। तो जो बच्चे किसी भी विकार से ग्रसित होते हैं उनको जो शिक्षक है उसको हमेशा मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन जो है
फर्स्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक समावेशी व्यवस्था यानी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हुए विशेष बच्चों को जरूरतमंद और दूसरों पर निर्भर समझें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तो इसको आप लोग देखते ही क्रॉस कर दीजिए। ओके, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान पाठ्यक्रम और समान शिक्षा साथ का पालन करें। विविधता को प्रभावित शिक्षण में बाधा के रूप में देखें तो बाधा के रूप में बिल्कुल समावेश, खासकर तो समावेशी कक्षा में तो बिल्कुल भी नहीं। अपने स्वयं के अंतर्निहित और पूर्व कल्पित पूर्वाग्रहों को लगातार जांचें। कोई भी देखिए काम करिए, जब तक खुद को नहीं प्रेजेंट करेंगे, खुद को नहीं जांचेंगे, तब तक आप लोग कोई कार्य नहीं कर सकते। इसीलिए जो टीचर है वो हमेशा खुद को जांचते रहना चाहिए। इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, असर्शन और रीजन वाला है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन और कारण वाला है। शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण सामद्रण वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करने चाहिए। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृष्ट कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है यानी दोनों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या यानी दोनों, ये असर्शन और रीजन दोनों सही है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप लोग, एक प्रगतिशील कक्षा कक्षक में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रकार का बल देना चाहिए, यानी किस प्रकार पर बल देना चाहिए। चिंतनशील सोच पर, आज्ञाकारी श्रवण पर, व्यवहार अनुकूल पर, निष्क्रिय रूप से प्रतिकृति पर। तो जो सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए, सबसे ज्यादा चिंतनशील सोच पर बल देना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोग, रमन जो कि कक्षा 4 का एक शिक्षा विद्यार्थी है एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखना रमन का शिक्षक जिससे उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का मौखिकरण क्या कहलाता है। केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है। उन्हें उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। उत्पादक है क्योंकि भाषा और सोच आपस में संबंधित नहीं होती है। व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में बाधा, तो बाधा तो बिल्कुल नहीं है। सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया में को सुगम बनाती है। तो सबसे जो राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में स्वयं विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे, छात्रों के योग समूह को बढ़ावा दे, विषय वस्तु को वास्तविक दुनिया से जोड़ने से बचे, केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के निर्णय लेने से बचे। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो केवल मतलब ना केवल, या ना तो आप सामाजिक ले ना सभी की पृष्ठभूमि पर निर्णय लेने के लिए ले। ओके, सभी के लिए निर्णय ले, तो इसीलिए 12 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शिक्षार्थियों के सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता दें, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माने, पूछताछ अन्वेषण और प्रश्न करें, तथ्यों को सूचनाओं से रटे। तो इसका तो आप लोग देखते ही आंसर दे दिया हो, यानी पूछताछ से अन्वेषण करें और प्रश्न पूछे, यानी क्लास को सक्रिय रखना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड हुआ है? देखिए ये 2016 शायद 16 के आसपास ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सुखाने चाहिए, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझा रही है? जो राधा है वो क्या समझाने की कोशिश कर रही है? विकेंद्रीकरण, जीववाद, कारण और प्रभाव, प्रतिवर्ती सोच। तो जो राधा है वो कारण और प्रभाव, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, माता पिता की डांट से बचने के लिए व्यवहार कार्य करना, अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा है तो अभ्यास करना, पुरस्कार राशि के लिए खेलना। यानी जो आंतरिक अपेड़ा है, यानी जो अंदर से खुद को आनंदित दे, उसके लिए व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, यानी खुद के आनंद के लिए आंतरिक अपेड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप लोग। असर्सन है, रचनावादी शिक्षा शास्त्र के विश्वास रखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। छोटे बच्चे, जो कारण है देखिए, छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। तो देखिए इसका, देखिए ये छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक पे क्यों आधारित होते, तो इसका जो कारण है वो गलत है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 16 इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, ये मेरे हिसाब से। बाकी देखो आयोग क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 17, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता के उपस्थिति से बचना एक उदाहरण। कार्य में शामिल लक्ष्य का, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, महारत हासिल करने का, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य का। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसका राइट ऑप्शन है प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है, छात्रों को स्वयं रूप से सोचने और धारणा का सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। अब मैं केवल सारे आंसर नहीं पढ़ रही हूँ, केवल जो राइट ऑप्शन है वही बता रही हूँ आप लोगों को। ओके। असर्सन देखिए, अब असर्सन और रीजन वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनकी माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से रूप से भिन्न होते हैं। यह पता, जो कारण है इसका, यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है, पोषण या पर्यावरण कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसका राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करते हैं, यानी दोनों सही हैं इसके। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। देखिए कितने आसान, जिसने थोड़ा भी पढ़ लिया है या वीडियो देख लिए उसका आसानी से पेपर निकल गया होगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी होती है और बहुदिशात्मक होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। असर्सन देखिए, समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक एक विकास पर निर्भर करती है। जो कारण है देखिए, संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका राइट ऑप्शन है ए और आर दोनों, सॉरी 21 का जो राइट ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अधिकांश बच्चे पाँच छह सुसंगत वाक्य कब बोल लेते हैं? जो 5 या 6 साल का बच्चा होता है वो कितने वर्ड बोल लेता है?
5-6 यानी शब्द जो अधिकांश बच्चे होते हैं, 5 साल का या 7 साल का, 1 साल का या 3 साल का। सुसंगत वाक्य बोल सकते हैं। तो 22 का राइट ऑप्शन है 5 साल की उम्र में, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लियो वाइगोस्की, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, लियो वाइगोस्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा डैश की ओर विकसित होती है। तो उनकी भाषा किधर को विकसित होती है? 23 का जो राइट ऑप्शन है मौखिकीकरण के आंतरिक वाक्य, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। देखिए 24 क्वेश्चन, देखिए कौन कहता है क्वेश्चन नहीं आते। देखिए पियाजे से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को किस तरह के घटित होने वाला बताया गया है? 8 अवस्थाओं में संघर्ष के विकल्प के, जन्म से लेकर वयस्कता का, निरंतरता के, 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं। तो ये तो आपको पता ही था कि जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अपनी अवस्थाओं को उन्होंने अपने संज्ञान को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में, इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट है। ओके, ये देखिए 25 क्वेश्चन है जो, रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पियाजे के अनुसार रमा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में आती है? तो सेकेंड चरण में आती है, जिसकी उम्र होती है 2 से 7 वर्ष, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदी जो है फर्स्ट है, अपूर्व संख्यात्मक सेकेंड है, मूल संख्यात्मक थर्ड, औपचारिक संख्यात्मक फोर्थ। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी हैं। तो जो रमा है वो फोर्थ ऑप्शन में आती है, यानी पूर्व संक्रियात्मक, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जेंडर सभ्यता, जेंडर समरूपता, जेंडर वर्गीकरण यानी टाइपिंग, जेंडर समानता। तो इसमें जेंडर की बात की गई है, जेंडर वर्गीकरण। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लियो वाइगोस्की के आलंबन की अवधारणा के अनुरूप का उपर्युक्त वर्णन कर रहा है? 27 का जो राइट ऑप्शन है, देखिए एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधी हल की हुई समस्या दी जिसने अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही है। तो वो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डैश पर बल जोर देता है। किस पे जोर देता है? तो इसमें जो जोर दिया जाता है हमेशा छात्र को केंद्र में रख के ही सोचा जाता है। नहीं तो इसमें कुछ सोच देखने वाली बात ही नहीं है। देखिए रट कर याद करने पर शिक्षा केंद्र पर, तो इसका तो बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता है। देखते क्रॉस कर दीजिए, प्रतियोगिता और व्यक्तिगत उपलब्धि, मानकीकृत क्षण और सतत पाठचर्या निर्देशित। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट, यानी छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी, यानी छात्र को केंद्र में रखकर ही सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, असर्सन और रीजन वाला। असर्सन देखिए, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की कि क्या वे अच्छे बुरे हैं यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। रीजन देखिए इसका, कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है, ना कि
असतत। तो जो 29 का ऑप्शन है ए सही है, लेकिन आर गलत है। जी कोहल के आंसर नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है सीटीपी का। देखिए, लियो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? समायोजन और समावेशन के द्वारा, जो स्कीमा को बदलते हैं, पर्यावरण द्वारा दिए गए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन पर, निज वाक्य के रूप में भाषा द्वारा अवधान और ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इज राइट, निज वाक्य के रूप में भाषा। अब आप लोग मिलान कर लेना अपना। ये थैंक यू। अगले पेपर का संग फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना मिलान कर लीजिए।